इसी दूर दराज गांव में हरियाली से भरपूर खेतों के दरमियान एक सादा सा झोंपड़ा था, जिसमें राजू नाम का किसान अपनी बीवी शीला के साथ रहता था। दोनों की जिंदगी आम मगर सुकून भरी थी। उनके पास थोड़ा सा जमीन का टुकड़ा था जहां वो अनाज उगाते, और एक गाय थी जिसका नाम गोरी था। गोरी सफेद रंग की खूबसूरत गाय थी, मगर उसकी एक आदत राजू और शीला दोनों के लिए परेशानी का बाइस बन गई थी। गोरी हद से ज्यादा सुस्त थी। शीला हर सुबह सूरज निकलने से पहले जागती, घर साफ करती, चूल्हा जलाती और दिन भर के कामों के लिए तैयार होती। वो चाहती थी कि घर के सारे काम वक्त पर मुकम्मल हों ताकि शाम को कुछ सुकून मिल सके। मगर जैसे ही वो गोरी के पास पहुंचती ताकि इसे चारा डाले या दूध निकाले, तो गोरी या तो जमीन पर लेटी रहती या आधी आंख खोलकर काहली से देखती और दोबारा आंख बंद कर लेती। शीला बार बार कोशिश करती मगर गोरी की सस्ती खत्म होने का नाम न लेती। उसका यही रवैया रोज का मामूल बन गया था। इब्तिदा में शीला ने इसे नजरअंदाज किया, मगर वक्त के साथ साथ इसे महसूस हुआ कि गोरी की ये सस्ती घर के निजाम को मुतासिर कर रही है। दूध कम होने लगा, चारा ज़ाय होने लगा, और रोज के रोज गोरी को उठाने में वक्त ज़ाय हो जाता। शीला अक्सर खुद को थका हुआ महसूस करती, मगर फिर भी वो दिल में सोचती कि ये जानवर है, शायद इसके दिल में भी कोई दर्द हो, कोई तकलीफ हो जिसके बाइस ये सुस्त है। मगर वक्त गुजरने के साथ ये ख्याल भी मिट गया जब उसे अंदाजा हुआ कि गोरी सिर्फ आराम की आदी हो गई है। राजू एक सीधा सादा किसान था जो सुबह सवेरे खेतों में चला जाता और शाम को लूट कर आता। वो थकन से चूर हो जाता, मगर जब भी घर आता शीला के चेहरे पर उलझन देखकर समझ जाता कि आज भी गोरी ने इसे बहुत तंग किया है। अगरचे राजू कभी कभार मुस्करा कर कहता कि जानवर भी आखिर मखलून खुदा हैं, मगर शीला का सब्र अब जवाब देने लगा था। वो सोचती थी कि अगर घर का हर फर्द अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगा तो जिंदगी कैसे चलेगी। एक दिन गांव में ऐलान हुआ कि अगले हफ्ते एक बड़ा मेला लगेगा जिसमें दूध देने वाले जानवरों का मुकाबला होगा। जो गाय सबसे ज्यादा दूध देगी, इसके मालिक को इनाम में सोने का सिक्का दिया जाएगा। ये सुनते ही पूरे गांव में जोश फैल गया। हर किसान अपने जानवर की तैयारी में लग गया। शीला के दिल में भी ख्वाहिश जागी कि वो गोरी को तैयार करे ताकि शायद इस बार उसकी सस्ती खत्म हो जाए। अगर वो मुकाबले में अच्छा करे तो न सिर्फ इनाम मिलेगा बल्कि गांव में उनकी इज्जत भी बढ़ेगी। शीला ने अगले ही दिन गोरी की खुसूसी देखभाल शुरू कर दी। उसने इसके लिए ताज़ा चारा तैयार किया, साफ सुथरा पानी रखा, इसके जिस्म को धोकर साफ किया और उसके गिले में नई रस्सी डाली। शुरू के चंद दिन गोरी खुश हुई और कुछ चहलकदमी भी की, मगर फिर वही पुरानी आदत वापस आ गई। गोरी दोबारा लेट गई और खाने पीने से भी लापरवाह हो गई। शीला ने इसे समझाने की कोशिश की मगर कोई असर न हुआ। वो थक कर सोचने लगी कि शायद किस्मत ने यही लिखा है, मेहनत करने वाला हमेशा थक जाता है और सुस्त हमेशा आराम पाता है। मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। मेले से एक दिन पहले गांव के बीच में एक वाकया हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। एक किसान की गाय अचानक बीमार पड़ गई और वो बहुत परेशान हुआ। गांव के सब लोग उसके आसपास जमा हो गए। शीला ने ये मंजर देखा तो सोचा कि सस्ती कभी कभार नेकी से बेहतर हो सकती है। गोरी कम अज कम बीमार नहीं थी, वो आराम करती थी मगर जिंदा सलामत थी। मगर उसी रात एक अजीब वाकया पेश आया। रात के वक्त जोर की बारिश शुरू हो गई। बिजली चमकी, हवा तेज हुई और गांव में हर तरफ अंधेरा छा गया। शीला ने गोरी को देखने के लिए लालटेन जलाई। वो चौंक गई क्योंकि गोरी वहां नहीं थी। शायद वो बारिश से बचने के लिए भाग गई थी। शीला ने दरवाजा खोला तो देखा कि गोरी दौड़ खेतों की तरफ भाग रही है। वो नंगे पांव उसके पीछे दौड़ी, बारिश में भीगती रही, मगर गोरी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। शीला की हालत बुरी हो गई मगर उसने हिम्मत न हारी। आखिरकार वो गोरी तक पहुंच गई। गोरी एक बड़े दरख्त के नीचे खड़ी थी और जोर जोर से हाँप रही थी। शीला ने गौर किया तो देखा कि दरख्त के करीब जमीन पर एक नन्ही सी गाय खड़ी थी। गोरी ने बच्चा जना था। सारी बात समझ में आ गई।
जो गोरी सुस्त लगती थी वो दरअसल मां बनने वाली थी, इसीलिए वो कमजोर और सुस्त हो गई थी। शीला के आंखों से आंसू बहने लगे। वो गोरी के पास बैठी और बारिश में भीगती रही, मगर उसके दिल में शुक्र का एहसास था। सुबह जब राजू खेत से लूटा और ये मंजर देखा तो हैरान रह गया। उसने गोरी और उसके बच्चे के लिए साफ जगह बनाई, घास रखी और उन्हें आहिस्ता आहिस्ता घर ले आया। पूरे गांव में ये खबर फैल गई कि राजू की गोरी मां बन गई है। लोग मुबारकबाद देने आए। शीला दिल ही दिल में शर्मिंदा भी हुई कि इसने गोरी को सुस्त समझा, हालांकि वो एक नई जिंदगी को जन्म देने के मरहले से गुजर रही थी। वक्त गुजरता गया, गोरी पहले से ज्यादा ताकतवर और चमकदार हो गई। अब वो रोज वक्त पर खड़ी होती, घास खाती और अपने बच्चे की देखभाल करती। जब चंद महीने बाद मेले का अगला दौर आया तो शीला ने एक बार फिर गोरी को तैयार किया। इस बार गोरी ने न सिर्फ मुकाबले में हिस्सा लिया बल्कि सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय करार पाई। राजू और शीला के चेहरे खुशी से दमक उठे। इनाम में मिला सोने का सिक्का उनके लिए दौलत से ज्यादा फख्र की अलामत था। गांव के लोग हैरान थे कि यही वो गोरी है जिसे सब सुस्त समझते थे। मगर अब हर कोई जान गया था कि हर सस्ती के पीछे कोई वजह हो सकती है और हमें किसी के बारे में फैसला करने से पहले इसकी हालत समझनी चाहिए। शीला ने भी ये सबक सीखा कि जल्दबाजी में फैसले हमेशा गलत साबित होते हैं। कहानी का इख्तिताम इस मंजर पर होता है जब शाम के वक्त सूरज ढल रहा होता है, गोरी और उसका बच्चा आंगन में खेल रहे होते हैं, शीला चूल्हा जला रही होती है और राजू हल्की मुस्कुराहट के साथ ये सब देख रहा होता। उनकी जिंदगी पहले से ज्यादा खुशहाल बन गई थी, मगर सबसे कीमती चीज जो उन्होंने पाई वो थी सब्र का सबक। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी में किसी की काहली या खामोशी को कमजोरी ना समझी। कभी कभी जो सुस्त नजर आता है वो दरअसल सब्र कर रहा होता है, किसी बड़े मकसद के लिए तैयारी कर रहा होता है। जैसे गोरी ने दिखाया कि वक्त आने पर वो सबसे आगे निकल गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही मजीद खूबसूरत सबक आमोज कहानियां लेकर